राधे राधे प्यारे भक्तों, जब जीवन की सच्चाई धीरे धीरे समझ में आने लगती है तो इंसान बाहर नहीं अंदर से बदलने लगता है। आज जो सत्य हम समझने वाले हैं वो थोड़ा कड़वा है, लेकिन उतना ही मुक्त करने वाला भी है। कोई अपना नहीं खा रहा है, इसने बर्बाद को होता। हाँ, यही है आज का सबसे बड़ा सच। जब ये पहचान धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है तो बाहर की दुनिया वही रहती है, लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन भीतर कुछ बदल जाता है। एक गहरा सुकून, एक ठहराव, एक शांति। पहले जो बातें दिल को चुभती थी अब वही बातें समझ में आने लगती। पहले जो लोग अपने लगते थे अब वही लोग जीवन के किरदार लगने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं यह संसार एक रंगमंच है जहां हर कोई अपना अपना अभिनय कर रहा है। कोई कुछ समय के लिए आता है, अपना रोल निभाता है और फिर चला जाता है। तुम जिसको अपना समझकर दिल से जोड़ लेते हो वो भी अपने स्वार्थ के अनुसार तुमसे जुड़ा होता है। जब तक तुम उनके काम के हो तब तक तुम उनके अपने हो, और जिस दिन तुम उनके काम के नहीं रहे उसी दिन तुम उनके लिए पराये हो जाते हो। यही संसार का नियम है, यही जीवन का सत्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों से नफरत करो या खुद को दुनिया से अलग करो लो, नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपनी अपेक्षाएं छोड़ दो, अपनी उम्मीदें कम कर दो और अपने मन को स्थिर करना सीखो। क्योंकि दुख की जड़ किसी का बदल जाना नहीं होता, दुख की जड़ होती है हमारी उम्मीदें। जब हम किसी से ज्यादा उम्मीद करते हैं तो हम खुद ही अपने लिए दुख का रास्ता बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो मिला है उसे स्वीकार करो, जो चला गया उसे जाने दो, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जब तुम इस भाव में जीने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगता है। तुम्हें अब किसी के बदलने का डर नहीं रहता, तुम्हें अब किसी के जाने का दुख नहीं सताता, क्योंकि तुम जान जाते हो कि यहां कोई भी स्थायी नहीं है। यहां रिश्ते भी अस्थायी हैं, लोग भी अस्थायी हैं, परिस्थितियां भी अस्थायी हैं। सब कुछ बदलने वाला है, और जब सब कुछ बदलने वाला है तो फिर व्यर्थ की चिंता क्यों हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो कभी हमारी थी ही नहीं? क्यों हम उन लोगों के लिए रोते हैं जो कभी हमारे थे ही नहीं? ये समझ आते ही मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। तुम अब बाहर नहीं अंदर देखने लगते हो। तुम अब दूसरों में सुख ढूंढना छोड़कर अपने भीतर सुख खोजने लगते हो। और यही है असली परिवर्तन। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है उसे बाहर की दुनिया नहीं सकती, क्योंकि उसका आधार अब किसी व्यक्ति पर नहीं, किसी रिश्ते पर नहीं, बल्कि स्वयं पर होता है। और जो स्वयं में स्थिर हो गया वो कभी टूटता नहीं। अब सोचो, जब तुम्हें ये पता चल जाए कि कोई भी तुम्हारा स्थायी नहीं है तो क्या तुम हर किसी के पीछे भागोगे? क्या तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे? नहीं, तुम बस अपने कर्तव्य पर ध्यान दोगे, अपने कर्म पर ध्यान दोगे और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करोगे। यही सच्चा जीवन है। जब तुम ये समझ लेते हो तो फिर तुम्हें किसी के आने से अत्यधिक खुशी नहीं होती और किसी के जाने से अत्यधिक दुख नहीं होता। तुम संतुलन में आ जाते हो, तुम स्थिर हो जाते हो, और यही स्थिरता तुम्हें सच्ची शांति देती है। धीरे धीरे तुम्हारा मन हर परिस्थिति में समान रहने लगता है, न ज्यादा खुश न ज्यादा दुखी, बस एक गहरा संतुलन, एक गहरी शांति। और यही है जीवन का असली सुख। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया, और जिसने अपने मन को हार दिया वो सब कुछ पाकर भी खाली ही रहता है। इसीलिए अब समय है कि तुम अपना ध्यान बाहर से हटाकर अपने भीतर लाओ। दूसरों की चिंता छोड़ो, दूसरों की सोच छोड़ो, दूसरों की उम्मीद छोड़ो, और बस अपने मन को समझो, क्योंकि अंत में तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा, ना रिश्ते, ना लोग, ना संपत्ति, सिर्फ तुम्हारे कर्म और तुम्हारा मन। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ो। जो हो रहा है उसे होने दो, जो चला गया उसे जाने दो, और जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। जब तुम इस भाव में जीते हो तो जीवन आसान हो जाता है, तुम हल्के हो जाते हो, तुम स्वतंत्र हो जाते हो,
और यही है असली मुक्ति। अब तुम किसी के बंधन में नहीं हो, किसी की अपेक्षा में नहीं हो, किसी के भरोसे नहीं हो, तुम बस अपने भीतर हो। और जब इंसान अपने भीतर आ जाता है तो उसे बाहर कुछ भी पाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसे सब कुछ अपने अंदर ही मिल जाता है। एक गहरा सुकून, एक अडिग शांति, एक स्थिर आनंद, और यही है जीवन का सार। तो आज से इस सत्य को स्वीकार करो कि कोई भी स्थायी रूप से तुम्हारा नहीं है, और यही स्वीकार ही तुम्हें दुख से मुक्त करेगा। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन शांत हो रहा है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम अब मजबूत हो गए हो, तुम अब समझदार हो गए हो, और सबसे बड़ी बात, तुम अब स्वतंत्र हो गए हो। यही है सच्चा ज्ञान, यही है सच्ची शांति, और यही है जीवन का असली मार्ग। और जब ये समझ थोड़ी और गहराई में उतरने लगती है तो इंसान सिर्फ सुनता नहीं, महसूस करने लगता है। धीरे धीरे ये एहसास होता है कि जो हम अब तक पकड़ कर बैठे थे वो वास्तव में पकड़ने लायक था ही नहीं। हम जिन रिश्तों को अपनी ताकत समझते थे, वही रिश्ते कई बार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं, क्योंकि वहां प्रेम कम, अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जहां अपेक्षा होती है वहां बंधन होता है, और जहां बंधन होता है वहां पीड़ा निश्चित होती है। जब ये बात दिल को छू जाती है तो इंसान बदलना शुरू करता है। अब वह हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता, अब वह हर किसी के लिए खुद को खोता नहीं, वह धीरे धीरे खुद की ओर लौटने लगता है। और ये लौटना कोई भागना नहीं होता, ये तो अपने असली स्वरूप में वापस आना होता है। अब वो समझने लगता है कि इस संसार में कोई भी उसका स्थायी सहारा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो असहाय है। असल में ये समझ उसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना देती है, क्योंकि अब वह अपने भीतर खड़ा होना सीख जाता है। अब उसे किसी के शब्दों से फर्क नहीं पड़ता, अब उसे किसी के व्यवहार से झटका नहीं लगता, क्योंकि उसने अपने मन को दूसरों के हाथों से निकाल लिया है। अब उसका मन उसके अपने नियंत्रण में है। और यही असली आजादी है। जब तुम अपने मन के स्वामी बन जाते हो तो फिर कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं को जीत लेता है उसके लिए संसार जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती। अब तुम 15 रहे हैं, कोई बात नहीं होती, कोई बात नहीं होती कि पातने बात तत्तर नहीं होती। सोचो, अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो तुम इस दुनिया में क्या जीत पाओगे। लोगों के पीछे भागते भागते उनकी स्वीकृति पाने की चाह में तुम खुद को ही खो देते हो, और अंत में हाथ में कुछ नहीं आता, सिर्फ थकान, सिर्फ खालीपन। लेकिन जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो कि कोई भी तुम्हारा नहीं है, तब अचानक तुम्हारा बोझ हल्का हो जाता है। अब तुम्हें किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। और ये भावना अंदर से एक अजीब सा सुकून देती है। अब तुम लोगों से दूर नहीं जाते, लेकिन उनके ऊपर निर्भर भी नहीं रहते। तुम प्रेम करते हो लेकिन खुद को खोते नहीं, तुम साथ निभाते हो लेकिन अपने आप को भूलते नहीं। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। धीरे धीरे तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। अब तुम हर घटना को एक सीख की तरह देखने लगते हो। कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो तुम टूटते नहीं, बल्कि समझते हो कि यह भी एक अनुभव था। कोई तुम्हें धोखा दे दे तो तुम जलते नहीं, बल्कि जागते हो। तुम्हें समझ आता है कि इस दुनिया में हर कोई अपने स्वार्थ से जुड़ा है, और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये तो बस एक सच्चाई है। जब तुम इस सच्चाई को बिना विरोध के स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। अब तुम किसी से लड़ते नहीं, किसी से शिकायत नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि हर कोई अपने स्तर पर सही है। श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन तुम दूसरों कुलरे कर्म को बदलने की कोशिश छोड़ दोगे, उस दिन से तुम्हारा दुख खत्म होना शुरू हो जाएगा। और सच में हमारा आधा दुख इस बात से होता है कि हम चाहते हैं लोग हमारी इच्छा के अनुसार बदल जाएं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। और जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, बस उन्हें समझो।
और अगर समझ में ना आए तो उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लो। ये स्वीकार करना ही तुम्हें शांति देगा। धीरे धीरे तुम्हारा मन इतना मजबूत हो जाएगा कि अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें अंदर से नहीं हिला पाएगी। तुम बाहर से सब कुछ करोगे, अपने कर्तव्य निभाओगे, रिश्ते भी निभाओगे, लेकिन अंदर से तुम पूरी तरह स्वतंत्र रहोगे। यही है असली जीवन जीने की कला। अब तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, अब तुम्हें किसी के जाने का डर नहीं, क्योंकि तुम जानते हो जो आया है वह जाएगा ही, और जो गया है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। ये समझ तुम्हें कठोर नहीं बनाती, ये तुम्हें जागरूक बनाती है। अब तुम भावनाहीन नहीं होते, बल्कि तुम्हारी भावनाएं और शुद्ध हो जाती हैं। अब तुम किसी से प्रेम करते हो तो बिना स्वार्थ के करते हो। अब तुम किसी के साथ होते हो तो पूरी सच्चाई से होते हो, लेकिन अंदर से तुम खुद में ही पूर्ण होते हो, और यही पूर्णता तुम्हें सबसे अलग बनाती है। धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर एक स्थिरता महसूस होने लगती है। जैसे समुद्र की गहराई में एक शांति होती है, वैसी ही शांति ऊपर लहरें चलती रहती हैं, लेकिन नीचे सब शांत होता है। वैसे ही तुम्हारा जीवन हो जाता है। ऊपर से सब कुछ चलता रहता है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन अंदर से तुम स्थिर रहते हो, और यही स्थिरता तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है। अब तुम जीवन कोडर के साथ नहीं, समझ के साथ जीते हो। अब तुम्हारे फैसले डर से नहीं, सच से निकलते हैं, और यही फर्क तुम्हारे जीवन को बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सत्य को स्वीकार कर लिया उसे जीवन में किसी चीज का भय नहीं रहता। और सच में जब सत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो कि कोई भी तुम्हारा नहीं है, तब तुम्हें खोने का डर ही खत्म हो जाता है। और जहां डर खत्म होता है वहीं से असली जीवन शुरू होता है। अब तुम खुलकर जीते हो, बिना किसी बंधन के, बिना किसी डर के। तुम हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीते हो, और यही जागरूकता तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, अब तुम एक जागरूक व्यक्ति बन जाते हो, जो देखता है, समझता है, और फिर शांत रहता है। और अंत में यही शांति तुम्हारा सबसे बड़ा धन बन जाती है। न पैसा, न नाम, न रिश्ते, बस एक शांत मन, एक स्थिर आत्मा। और जब ये मिल जाता है तो फिर जीवन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती, सब कुछ पूर्ण लगने लगता है। तो आज से इस सत्य को अपने भीतर उतारो कि कोई भी स्थायी रूप से तुम्हारा नहीं है, और यह सोचकर दुखी मत हो, बल्कि इसे समझकर स्वतंत्र हो जाओ। अपने मन को दूसरों के हाथों से निकालो और उसे अपने भीतर स्थिर करो। यही तुम्हारी मुक्ति है, यही तुम्हारी शांति है, और यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। धीरे धीरे जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे कि जिस बात से तुम डरते थे वही बात तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। और उस दिन तुम सच में समझ जाओगे कि कोई अपना नहीं होता। और यही सबसे सुंदर सत्य है